हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास नंबर 11 के बाद आज 12 क्लास है। तो 12 क्लास में आप लोगों को वर्ब के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ब का यूज अगर आप करते हैं तो वर्ब से आप प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, पास्ट में भी बोल सकते हैं, फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। और वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए आज देखते हैं वर्ब कैसे बनता है और कितने प्रकार का वर्ब होता है। तो आज हमारा क्लास नंबर 12 है, जिसमें हम आप लोगों को वर्ब के बारे में बताएंगे। तो ये क्लास 12 में वर्ब के बारे में बताना है। तो वर्ब दो तरह का होता है। जैसे अगर आज का क्लास हमारा वर्ब है, तो वर्ब जो है दो तरह का है। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वर्ब। मेन वर्ब में आपका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 काम करते हैं। आर्टिफिशियल वर्ब में वर्ब 4 और वर्ब 5 काम करते हैं। अब सबसे पहला बात ये है, मेन वर्ब का मतलब होता है बना हुआ क्रिया, और आर्टिफिशियल में बनावटी क्रिया। अब बना हुआ क्रिया या बनावटी क्रिया में क्या अंतर है वो देखने वाली बात है। बना हुआ क्रिया यानी कि मेन वर्ब हो गया, यानी कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो ये बना हुआ रहेगा, इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि वर्ब 2 के लिए ईडी वगैरह लगाना है या वर्ब 3 के लिए भी ईडी लगाना है। सब केसेस में ईडी वगैरह नहीं लगता है, कुछ कुछ केसेस में अदर वन हो जाता है। तो उसको जानने के लिए हम लोगों को इसको पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि मेन वर्ब को। आर्टिफिशियल आप बना सकते हैं, इसका मतलब बनावटी क्रिया होता है। तो आर्टिफिशियल जो वर्ब है उसको आप बना सकते हैं अपने से। कैसे बनाना है वो चलिए देखते हैं। तो आर्टिफिशियल वर्ब बनाने के लिए नियम है कि अगर आपको वर्ब 1 बनाना होगा, वर्ब 5, वर्ब 4 बनाना होगा, तो वर्ब 4 में आप क्या करना होगा कि वर्ब 4 बनाने के लिए वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ना होगा, बराबर हो जाएगा वर्ब 4। जैसे वर्ब 1 आपका यहाँ पे गो है, तो यहाँ पे प्लस करके आईएनजी जोड़िए, यानी कि ये हो गया गोइंग, तो ये हो गया वर्ब 4। इस तरह से कोई भी वर्ब 1 में अगर आप आईएनजी जोड़ते हैं तो आपका वर्ब 4 बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप लिखिएगा टेक, तो इसमें आईएनजी जोड़िए। जब ई लास्ट में आ जाता है तो याद रहे कि ई को हटा के लिखना है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट होगा टेकिंग, ई को नहीं लेना है। ये हो गया आपका वर्ब 4। तो वर्ब 4 बनाने का नियम हो गया, वर्ब 1 में आईएनजी जोड़िए। अब वर्ब 5 बनाने का क्या नियम है? तो वर्ब 5 बनाने का नियम होता है, अगर आपको वर्ब 5 बनाना है तो उसके लिए नियम होता है वर्ब 1 में ई एस या एस जोड़े। अब इसके साथ, अब किसके साथ ई एस लगेगा, किसके साथ ई एस, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ई एस लगता है वोवेल के साथ, वोवेल वर्ड के साथ, मतलब ए ई आई ओ यू अगर रहेगा तो आप ई एस जोड़िएगा। और अगर कॉन्सोनेंट रहेगा जैसे बी सी डी एफ वगैरह रहेगा तो आप एस जोड़ सकते हैं। जैसे आप इसमें बना सकते हैं, जैसे आप बोलिएगा टेक, तो टेक में तो ई आर है ऑलरेडी, तो इसमें खाली एस जोड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा टेक्स। तो ये हो गया आपका वर्ब 5। अब अगर मान लीजिए आपका रहेगा स्पीक, के जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सिर्फ एस जोड़िए, तो ये हो जाएगा स्पीक्स। उसी प्रकार से अगर गो रहेगा तो गो में ओ आ रहा है, ओ मतलब वोवेल है, तो इसमें हम लोग प्लस करके ई एस जोड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा गोच। तो ये हो गया वर्ब 5। तो इस तरह से वर्ब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। वर्ब 1 से वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 मेन वर्ब हो गया, और वर्ब 4, वर्ब 5 जो है आर्टिफिशियल वर्ब हुआ। तो इसमें आप किसी भी तरह का अगर वर्ब 4 बनाना हो तो वर्ब 1 में आईएनजी जाके जोड़िए और वर्ब 5 में एस या ई एस जोड़िए। कैसे जोड़ना है? एस जोड़ना है कॉन्सोनेंट के साथ और ई एस जोड़ना है वोवेल वर्ड के साथ। तो इस तरह से आप वर्ब 5 बना सकते हैं। और वर्ब 1 के लिए कोई, वर्ब 4 के लिए कोई नियम नहीं है, सिर्फ आईएनजी जोड़िए। अब आप बोलिएगा सर वर्ब 2 और वर्ब 3, तो वर्ब 2 वर्ब 3 पे कभी कभी ईडी लगता है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन रहता है कि सर ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा, तो सब पे ईडी नहीं लगता है।
जिससे स्पीक में स्पीक्ड नहीं हो जाएगा, उसमें स्पोक हो जाता है, या वर्ब 3 में जाइएगा तो स्पोकन हो जाता है। तो सब वर्ब में नहीं लगता ऐसा, कुछ कुछ वर्ब में ऐसे होते हैं। आपको वर्ब फॉर्म अभी आपको क्लास नंबर 12 में वर्ब बताएं, अब क्लास नंबर 13 में आपको वर्ब फॉर्म बताएंगे। कम से कम 40-50 वर्ब आपको लिख के दिखा देंगे, बाकी आप अपना कॉपी वगैरह में करके आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए सीखो स्पोकन इंग्लिश।